आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जानेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर के बारे में कि फेसबुक एड्स मैनेजर क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर स्केलिंग इशू आ जाते हैं और यहाँ पे बटन आ रहा है, मैं यहाँ से पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक अपना बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट किया। सिंपली जो है ना उसने मेरा मेटा सूट क्रिएट कर दिया और देखें सेम डैशबोर्ड जो है ना यहाँ पे भी आ गया। क्रिएट अ न्यू पेज, यहाँ से भी पेज क्रिएट हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, माई सेल्फ इज़ रईस अली एंड यू गाइज आर वॉचिंग राइट नाउ डूअर्स मेकर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जानेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर के बारे में और फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो और फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में। आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर और एड अकाउंट को। मीन्स कि ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। इतना ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये दोनों चीज़ें सेम है, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों चीज़ें सेम है। इसके बाद हम जानेंगे फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो और फेसबुक बिजनेस मैनेजर। पहले फेसबुक पोर्टफोलियो बिजनेस पोर्टफोलियो का ना फेसबुक बिजनेस मैनेजर के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता था, जाना जाता था। तो आज से कुछ 4 साल पहले फेसबुक की अपडेट आई और उसके अंदर उसने फेसबुक बिजनेस मैनेजर का नाम चेंज करके फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो रख दिया। बस इतना डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ें भी सेम है, ठीक है। अब अक्सर लोग परेशान होते हैं, एड्स वगैरह रन तो हम एड्स मैनेजर के ऊपर करते हैं, तो इसमें फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो कैसे इन्वॉल्व है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फेसबुक एड्स मैनेजर क्यों इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो जब आपके साथ वो बात करता है कि भाईजान मैं भी ऐड ऑलरेडी चला रहा हूँ बूस्ट पोस्ट करके, तो आपने बूस्ट पोस्ट करके ही ऐड चलाने हैं। हमारे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं, वो हमें बोलते हैं भाईजान आप बूस्ट पोस्ट करके ऐड चला रहे हो तो हमने भी वही चलाने, तो इसमें डिफरेंस क्या है। आपने उनको बताना है कि सर जो हमने ऐड चलाना है वो हमने डैशबोर्ड से चलाना है फेसबुक एड्स के, मींस के फेसबुक एड्स मैनेजर से जाके, ना कि बूस्ट पोस्ट करके, ठीक है। ये देखें ऐड अकाउंट यूज टू रन एड्स, ठीक है। सिर्फ ऐड अकाउंट जो है ना ऐड रन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जब आपके पास एक क्लाइंट आता है वो कहता है यार ऐड तो मैं भी रन कर रहा हूँ, ठीक है, एड्स तो मैं भी रन कर रहा हूँ, तो आपने भी एड्स ही रन करने हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ। आपने उनको एक्सप्लेन करना है सर हमने बूस्ट पोस्ट करके ऐड नहीं चलाना, हमने जो ऐड चलाना है वो हमने चलाना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड से जाके। आपने इसको डिफरेंस बता देना है कि भाईजान बूस्ट पोस्ट को क्यों आपने अवॉइड करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेटिंग इशू वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जबकि अभी टारगेटिंग ख़त्म हो भी गई है, लेकिन फिर भी हमारे कहीं ऐसे अकाउंट चल रहे हैं जिनके ऊपर टारगेटिंग बड़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म अभी भी कर रही है और हमें बड़ी अच्छी सेल वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, ओके। टारगेटिंग अभी भी चल रही है, मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर हम टारगेटिंग ट्राई करते हैं, एट द बिगिनिंग हम अभी भी ट्राई करते हैं, लेकिन आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 1.5 ईयर में भी कि ट्रैकिंग सारी ख़त्म हो जाए, टारगेटिंग सारी ख़त्म हो जाए, ओके। फिर उसके अंदर स्केलिंग इशू आ जाते हैं, ठीक है। स्केलिंग इशू मींस कि आपको इसको स्केल नहीं कर पाते प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जैसे स्केलिंग के ऑप्शन होते हैं ना, वो इसमें नहीं है, ठीक है। और थर्ड इसमें जो है ना कन्वर्जन इशू है, क्योंकि इसके अंदर कन्वर्जन प्रॉपर्ली सेटअप नहीं हो पाता और वो ट्रैकिंग के अंदर भी इशू करता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कभी कभार क्लाइंट जब आपके पास आता है यार मैंने तो इस पर बड़ी अच्छी सेल्स निकाल ली, मैंने तो बड़ी अच्छी लीड्स निकाल ली हैं, ठीक है। हाँ जी, सम टाइम इसके ऊपर बड़े अच्छे रिज़ल्ट भी आ जाते हैं और आप बड़े अच्छे रिज़ल्ट इससे ले के लीड्स भी क्लोज़ कर लेते हो और सेल्स भी जनरेट कर लेते हो। अगर इसके ऊपर भी रिज़ल्ट मिल जाता है और इसके ऊपर भी एड्स रन हो जाते हैं तो फेसबुक एड्स मैनेजर की क्या ज़रूरत पड़ी और इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए, ये क्यों ऑप्शन सही नहीं है। फेसबुक जो है ना बिज़नेस करने के लिए आया हुआ, ठीक है, मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर मल्टीपल लोग ऐसे हैं जिनका बजट ही महीने का 10 से 15 हज़ार रुपया, जो 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा की अमाउंट फेसबुक को नहीं दे पाते, ओके। अब फेसबुक ने ये मार्केट का गैप देखा कि यार मेरे पास ऐसा यूज़र भी है जिसका बजट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, बजट बहुत ज़्यादा कम है, तो वो एजेंसी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो एजेंसी के पास जाएगा, एजेंसी ही उससे मल्टीपल मार्जिन के साथ जो है ना डिस्कस करेगी, मींस के किसी ने 25,000 चार्ज कर लिया, किसी ने 45,000 चार्ज कर लिया, किसी ने 70,000 चार्ज कर लिया, ठीक है। हर एजेंसी की अपनी अमाउंट होती है, तो अगर यूज़र वहाँ पे अमाउंट पे कर देगा तो अपने एड्स पे क्या स्पेंड करेगा, ठीक है। अब एक यूज़र जो 75,000 रुपया या 50,000 रुपये की अमाउंट वो आपको एजेंसी ओनर को पे कर रहा है और 15,000 का खुद ऐड चलाएगा, ये बात तो समझ में नहीं ना आती। उसने क्या कहा कि भाईजान अक्सर लोग तो ऐड ही नहीं चलाएंगे इस वजह से, तो उसने एक जो है ना बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। बूस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन दिया उससे ऐड रन करना बड़ा इजी है और मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया, ठीक है। ऐड रन इजीली, ये मेन इसका बेनिफिट है। और सम टाइम जो है ना काफ़ी दफ़ा नहीं कुछ दफ़ा जो है ना हम
अच्छे रिज़ल्ट इधर से ले लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनली ये आपको रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसके ऊपर जाके जो है ना एड्स रन करें, ठीक है। आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है तो आपने इसके ऊपर जो ऐड रन करने हैं वो उसके डैशबोर्ड से ही करने हैं। चलें जी, हमने सबसे पहले ये समझ लिया कि एड्स मैनेजर क्या होता है। एड्स मैनेजर यूज़ होता है ऐड रन करने के लिए। अब फेसबुक एड्स मैनेजर में और फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो और फेसबुक बिजनेस मैनेजर में क्या फ़र्क है, हम ये जानते हैं। इसमें जी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फेसबुक एड्स मैनेजर जो है ना वो एक एसेट है इसका फेसबुक बिजनेस मैनेजर का, बिजनेस पोर्टफोलियो का। इस तरह इकोसिस्टम के मुताबिक एड अकाउंट एक एसेट है बिजनेस पोर्टफोलियो का जो कि यूज़ होता है एड्स रन करने के लिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ इसके एसेट्स कौन कौन से हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, एड अकाउंट। फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, फेसबुक क्या ज़रूरत पड़ी कि वो उसने फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो को आपको जो है ना दिखाया कि भाईजान कि ये जो सा एड पोर्टफोलियो है ना, बिजनेस पोर्टफोलियो या बिजनेस मैनेजर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए। वो क्या ज़रूरत पड़ी है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब आपके पास जो है ना एक क्लाइंट आया, वो है क्लोथिंग का, उसका क्लोथिंग का पेज है, उसके पास 3 सर्विसेज हैं, ठीक है। अब समझ लें कि मैं क्लाइंट हूँ, मैं मल्टीपल एजेंसीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने ऐड अकाउंट के लिए सेपरेट एजेंसी ली हुई है और सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए अलग एजेंसी ली हुई है और एनालिटिक्स के लिए मैंने अलग पर्सन रखा है जो मुझे प्रॉपर इंसाइट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो डेली रिपोर्ट वगैरह मुझे अच्छे तरीके से मैनेज करके इन ईजी अंडरस्टैंडेबल वे में ना सेंड करता है, जिधर से मैं देख कर ना बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर लूँ कि भाईजान ये रिपोर्ट है क्या। सो अब वो क्या करेगा, बारी बारी जाके सबको एक्सेस देगा, ठीक है। अब फेसबुक ने क्या किया कि भाईजान इसी चीज़ को देखते हुए ना उसने बिजनेस मैनेजर डाला, ऐड किया। उसके अंदर उसने ऑप्शन ऐड किए पार्टनर का, यूज़र का, पीपल्स का, ठीक है। पार्टनर्स, पीपल्स और यूज़र्स। अब उसने क्या करना है जी, उसके अंदर जाएगा बिज़नेस पोर्टफोलियो में। मैं आपको बताने लगूँ कि बिज़नेस मैनेजर की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब वो जाएगा बिज़नेस मैनेजर में, वहाँ पे जाके वो ऐड करेगा एक पर्सन को, मींस के एक यूज़र को ऐड करेगा और उसको एक स्पेसिफिक एसेट का एक्सेस दे देगा। अब वो स्पेसिफिक एसेट अगर आपके बिजनेस मैनेजर में है ही नहीं तो आप कैसे एक्सेस दोगे, ठीक है। आप कैसे एक्सेस दोगे, इसलिए आपको उस एसेट को उस बिजनेस पोर्टफोलियो में क्रिएट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन गिव द एक्सेस टू द योर यूज़र। सो ये सारे मामला होते हैं जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बिजनेस मैनेजर की। अब प्रैक्टिकली वे में हम जो है ना एक बिजनेस मैनेजर को सेटअप करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐड अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब आपने ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं यूआरएल को करूँगा रिमूव और यहाँ पे लिख दूँगा फेसबुक से पहले business.facebook, ठीक है, business.facebook.com, ठीक है। इसको लिखूँगा और इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखें स्क्रीन के ऊपर जो है ना ये ऑप्शन आ गया। अब मैं सेम चीज़ जब अपने दूसरे अकाउंट पे जाके लिखूँगा ना, यही चीज़ें मैं दूसरे अकाउंट पे जाके लिखूँगा तो वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक साइट आ रही है, ठीक है, वो मेरी प्रोफाइल आ रही है, सॉरी। सो इसके ऊपर जो है ना वो कह रहा है भाई लॉग आउट ऑफ फेसबुक, ठीक है, लॉग आउट हो जाओ फेसबुक से। और वो चीज़ नहीं यहाँ पे बन के आ रही जो वहाँ पे बनी है। देख लें, चीज़ें तो सेम डाली है मैंने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएटेड है और यहाँ पे बटन आ रहा है, मैं यहाँ से पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन इस अकाउंट के ऊपर मेरी लिमिट एक्सीड हो चुकी है। मैंने बहुत सारे ऑलरेडी बिजनेस पोर्टफोलियो बना चुका हूँ। मुझे यहाँ पे चैट सपोर्ट के साथ जो है ना बात करनी पड़ेगी, फिर जाके जो है ना मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक अपना बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट किया। तो उसने क्या बोला भाई अपने बिजनेस एंड अकाउंट को ना एक नेम दे दो। सो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डूअर्स मेकर्स, ठीक है, डूअर्स मेकर्स। मेरा नाम है रईस सैफुल्लाह और असाइन ईमेल पूछ रहा है, मैं इधर जो असाइन कर दूंगा, यहाँ पे ईमेल को कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे आके 1 मिनट है, मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। ये मैं डाल दूँ एंड अब मैं इसको सबमिट कर दूँगा। ईमेल कंफर्मेशन के लिए उसने सेंड कर दिया मुझे। मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन आई है कि नहीं आई। आई कंफर्म योर ईमेल एंड आई विल गो इनटू माय इनबॉक्स। मैं इसको कंफर्म कर दूँगा। जी मेरी मेल भी कंफर्म हो गई, ठीक है। ये कंफर्म होने के बाद मेटा सूट के ऊपर आ जाएगी, ये देखें,
सिंपली जो सा ना उसने मेरा मेटा सूट क्रिएट कर दिया और देखें सेम डैशबोर्ड जो सा ना यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खुद एडमिन हूँ, एक्टिव हूँ और मैंने सारी चीज़ों को ना मैनेज करना। अब यहाँ पे देखें पीपल्स, पार्टनर एंड सिस्टम यूज़र, सिंपल यहाँ पे वो ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, पीपल्स का भी ऑप्शन आ रहा है, पार्टनर्स का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सिस्टम का भी ऑप्शन आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे एक पेज। ठीक है, देखते हैं पेज अभी हमारा क्रिएट होता है कि नहीं, क्योंकि प्रोफाइल नहीं है तो मे बी कि इशू कर रही है क्रिएट करने में पेज को। सो मैं इधर आता हूँ, क्रिएट अ न्यू पेज, यहाँ से भी पेज क्रिएट हो जाता है और मैं यहाँ पे जाता हूँ ना फेसबुक पे। सो आपको पता होगा यहाँ से भी पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी पेज क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक दफ़ा करके देख लेते हैं पेज क्रिएट अगर होता है कि नहीं। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पेज, पेज का नेम क्या रखना है जी, डूअर्स मेकर्स। ठीक है, डूअर्स मेकर्स। अब वो मुझे बता रहा है क्या है जी, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर मैं कह सकता हूँ, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर आ गया। ठीक है, सोशल मीडिया एजेंसी कह सकता हूँ, सोशल मीडिया एजेंसी यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये आ गया। बायो ऑप्शनल है, इधर मैं नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, डूअर्स मेकर्स, स्पेलिंग मेक श्योर कर लिया करेंगे, एक दफ़ा चेक कर लिया करेंगे सही है कि नहीं। सो इधर मैं क्रिएट कर दूँगा ये योर रिक्वेस्ट डूअर्स मेकर्स पेज। अब ये देखिए यहाँ पे जो मेरा बिज़नेस पोर्टफोलियो था सेम उसने उसका एसेट बना दिया मेरे डूअर्स मेकर्स पेज को। ठीक है, आई एग्री, क्रिएट पेज। अब देखते हैं वो पेज क्रिएट करता है कि नहीं करता। समटाइम वो इशू करता है न्यू प्रोफाइल्स के ऊपर, जैसे अभी मैंने वेरिफिकेशन तो करवा ली है अभी, तो मे बी के ना इशू करे। सो माई पेज इज़ क्रिएटेड, देखें मेरा पेज क्रिएट हो गया। अब मैं इसको कर दूंगा डन। अब ये मेरा पेज क्रिएट हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एक पर्सन को यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइन पीपल, साइन पार्टनर और कनेक्ट एसेट। अब एसेट भी समझना होगा क्या है, पे मीन्स के अब कोई एसेट पड़ा हुआ है, क्योंकि फेसबुक पेज तो एक खुद एसेट है बिजनेस पोर्टफोलियो का, लेकिन इसके अलावा भी मल्टीपल एसेट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाएंगे, अब मैं ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर लेता हूँ एक। ठीक है, क्रिएट ऐड अकाउंट, सिंपल क्लिक करना है इसके ऊपर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लिख देना है डूअर्स मेकर्स, डूअर्स मेकर्स। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। टाइम सही रहे, करेंसी आपने हमेशा वो सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री के अंदर आप खुद रहते हो। ठीक है, कभी भी ये गलती नहीं करनी कि अदर कंट्री की जो नहीं है, अदर कंट्री की जोन सी है ना, आप करेंसी सेलेक्ट कर लो। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है डूअर्स मेकर्स, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सारा कुछ लिख दी आपने, करेंसी भी सिलेक्ट कर ली एंड देन यू विल गो नेक्स्ट माय बिजनेस। हाँ जी, नेक्स्ट। उसके बाद देखें उसने सेम डूअर्स मेकर्स बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ही डूअर्स मेकर्स ऐड अकाउंट बना दिया। ठीक है, आई एग्री, क्रिएट ऐड अकाउंट। मेरा ऐड अकाउंट भी क्रिएट हो गया। अब इंस्टाग्राम वो कह रहा है कनेक्ट करो, मेरा एक इंस्टाग्राम ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पे, सो मैं उसको भी कनेक्ट कर लूँगा। आपने कोशिश ये करनी है जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करने के लिए जाएं, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है सेम जीमेल के ऊपर जिसके ऊपर आपने प्रोफाइल लॉगिन की हुई है ना, उसी के ऊपर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी लॉगिन कर लें। ठीक है, ऐड अकाउंट एंड आई एग्री, क्लेम इंस्टाग्राम। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे एक यूज़र आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर ही। ठीक है, लॉगिन एज डूअर्स मेकर्स, मैंने ऑलरेडी एक प्रोफाइल बनाई हुई थी इंस्टाग्राम की ना, या पेज वगैरह क्रिएट किया हुआ था। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब ये देखें मल्टीपल चीज़ें कह रहा है, बिजनेस पे जाने देते हैं एंड नेक्स्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे मुझसे पूछा कैटेगरी क्या है, डिजिटल क्रिएटर आ रहा है। ठीक है, और डिजिटल क्रिएटर आ रहा है, इसे मैंने क्लिक कर दिया एंड कंटिन्यू। ये कंटिन्यू हो गया, डन हो गया। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है कभी कभार। ठीक है जी, डूअर मेकर्स का हमारा अब अकाउंट भी कनेक्ट हो गया। अब वो मुझे कह रहा है व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट कर लें, वो भी सेम ऐसी ही है, लेकिन अभी मेरा जो सा व्हाट्सएप है ना, जो अभी मेरा व्हाट्सएप है वो ऑलरेडी मेरा कनेक्टेड है किसी और बिज़नेस के साथ, तो वो अभी इस पर अटैच नहीं होगा। लेकिन मैं इन फ्यूचर किसी वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कैसे क्रिएट करना है। लेकिन सेम ऐसी है जैसे मैंने इंस्टाग्राम का भी अकाउंट लॉगिन किया, या फिर एक बिज़नेस बना हुआ आपका बिज़नेस व्हाट्सएप, आपने क्या करना है उसका नंबर इसमें डालना है। मैं नंबर डालते हुए दिखा देता हूँ, इतना तो कर ही देता हूँ।
ठीक है। यहाँ पे आपने नंबर सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान लिख देना, ठीक है, ये लिख दिया। और यहाँ पे जो है ना आपने नंबर ऐड कर देना अपना। नंबर ऐड करने के बाद आपने जो है ना अपना अकाउंट बना लेना, नंबर ऐड करना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना। ओके, कंटिन्यू करोगे तो आपको एक OTP आएगा, ये नंबर गलत था, कॉपी ना कर लेना। सो कंटिन्यू करोगे, उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना OTP आएगा, आपने वो वन टाइम जो उनकी प्रोसेसिंग की है ना वो इधर ऐड कर देनी है। ये हमारे अभी ऐड अकाउंट वगैरह ऐड हो गए। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है ना यहाँ पर एक्सेस दूँगा। एक मिनट ठहरे, मैं देखता हूँ कौन सा मेरा ऐड अकाउंट इस टाइम चल रहा है। डिजियोनिक्स, ये ठीक हो गया। अब मैं इस मेल के ऊपर जो है ना एक्सेस दूंगा, इस मेल के ऊपर एक्सेस दूंगा ने एंड ये मेरा एक कर देता हूँ, मैं मेरा टीममेट है। सो अब मैं कह रहा हूँ इनवाइट पीपल, एक पर्सन को इनवाइट करूँगा, ईमेल ऐड करूँगा, उसकी क्या टेम्परेरी नहीं भी होगी तो चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट कर देता हूँ, टेम्परेरी नहीं चाहिए, नेक्स्ट करना बस इधर हमने नेक्स्ट कर देंगे। मैनेज एवरीथिंग, ठीक है, वो हर चीज़ को मैनेज कर सकता है। या फिर इसको क्लोज करके बेसिक्स ओनली, पार्शली एक्सेस जो सी होती है इसके अंदर देख लें, ये चीज़ें बता रहा है कि क्या क्या होगा। व्यू मोर ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेज फाइनेंस का ऑप्शन दे रहा है, भाई मैं फाइनेंस भी मैनेज करवाना चाहता हूँ उससे, कि नहीं चाहता। जी हाँ भाई, नहीं मैं नहीं चाहता, मैं एवरीथिंग का कंट्रोल भी नहीं देना चाहता, मैं बिज़नेस का प्रॉपर जो सा फुल कंट्रोल है वो देना चाहता हूँ। कहने बीच में खाली फुल कंट्रोल उसको दे देता हूँ, ठीक है। सो मैं फुल कंट्रोल दे दूँगा। एसेट, अब देखें उसने मुझसे एसेट पूछ लिए। अब एसेट मैंने कहा था फेसबुक पेज एसेट है, उसके बाद इसके बाद डूअर्स मेकर्स इंस्टाग्राम भी एक एसेट है, उसके बाद मैंने बताया था ऐड अकाउंट भी एक एसेट है। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप किस किस चीज़ किस एसेट का एक्सेस देना चाहते हो। मैं भाईजान साहब का देना चाहता हूँ। ये देखें, कन्फर्म सिलेक्शन, कंटेंट कम्युनिटी। अब यहाँ पे देखें इनसाइट का मैंने बताया था, कोई बंदा आता है वो खाली इनसाइट की एक्सेस देते हैं उसको कि भाई वो मुझे इनसाइट्स की अपडेट देता रहे, तो हम खाली आपसे इनसाइट के बारे में दे सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंटेंट क्रिएट, कंटेंट को मैं देना चाहता हूँ वो अपलोड करे कंटेंट और मैनेज करे कंटेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं जिस चीज़ की चाहूँ उसको एक्सेस यहाँ पे दे सकता हूँ, ऑन पेज ऑन भी कर सकता हूँ, ऑफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो पार्शली एक्सेस यहाँ पे ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन नीचे वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं कहता हूँ जी फुल कंट्रोल देना है, जी फुल कंट्रोल चला गया। पार्शली एक्सेस, कैंपेन एड्स, व्यू परफॉर्मेंस, मैनेज क्रिएटिव्स, हब्स, मॉकअप्स एंड मैनेज ऐड अकाउंट्स, ये भी फुल कंट्रोल मैं दे सकता हूँ। डूअर्स मेकर्स का मीन्स के ये ऐड अकाउंट के बारे से है, मैं फुल कंट्रोल दूंगा भाई। अब इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे बता रहा है कि भाईजान किस किस चीज़ का देना है, मैं कह रहा हूँ एवरीथिंग का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने एवरीथिंग का क्यों दिया है, इसलिए दिया कि भाईजान के वो मेरा फ्रेंड है और मैं चाहता हूँ इन फ्यूचर हो जाना मेरे लिए काम करे। मैं एक प्रिजम्पशन दे रहा हूँ, ठीक है, प्रिजम्पशन है, ये फ़र्ज़ी बात है। सो नेक्स्ट, अब ये देखें यहाँ पे जब मैंने सारी चीज़ें की, ये देखें डिजियोनिक्स आ गए यहाँ पे, ये मेरा बिज़नेस पोर्टफोलियो बना था, ठीक है। यहाँ पे बिज़नेस पोर्टफोलियो का नाम आ गया। अब इस पोर्टफोलियो के ऊपर इस पोर्टफोलियो की एक्सेस चली जाएगी, ठीक है। अब मैं कर दूंगा इनवाइट विद एसेट्स, डन। अभी तक जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की थी एसेट के हवाले से, एक्सेस भेजने के हवाले से, एक्सेस लेने के हवाले से, वो सारी हमने यहाँ पे बता दी हैं। और अब जाके हम यहाँ पे एक्सेस को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सोशल में जाता हूँ, आई थिंक सोशल में आएगी, हाँ ये देखिए। अब मैंने पूरे के पूरे बिज़नेस पोर्टफोलियो की एक्सेस जोन सी है ना मैंने सेंड कर। अब मैं आता हूँ इधर और इसके बाद मैं कहता हूँ जी व्यू इनविटेशन के बाद मैं कर लूँगा लॉगिन विद फेसबुक, ठीक है। लॉगिन विद फेसबुक करूँगा और ये देखिए यहाँ पे मेरा डूअर्स मेकर्स का आ गया। मैं फ़र्स्ट नेम लिख दूँगा शाज़ेब असलम एंड रिसीव मार्केटिंग मैसेजेस एंड मल्टीपल चीज़ें, कंटिन्यू कर दूँगा, मैं कंटिन्यू कर दूँगा फिर एंड देन मैं कर लूँगा एक्सेप्ट इनविटेशन एंड फेसबुक का पासवर्ड पूछ रहा है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, कंफर्म कर दिया, एक्सेस चली गई है भाई को मेरी, ठीक है। गो टू अकाउंट सेटिंग, ऐड अकाउंट सेटिंग, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम की भी एक्सेस आ गई इनके पास और एडिट फेसबुक पेज की भी एक्सेस आ गई इनके पास, ठीक है। मल्टीपल चीज़ों की एक्सेस आ गई भी है। अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो उनका अकाउंट है ना फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट नहीं है, वो भी मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, फेसबुक पेज पे आ जाना। इसके बाद जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आना है पेज के ऊपर। पेज पे आने के बाद यहाँ पे
पहले जो है ना प्रोफाइल से स्विच करना है आपने डूअर्स मेकर्स के ऊपर। डूअर्स मेकर्स के ऊपर आपने स्विच कर लिया यूज़ दिस पेज या एंड आपने इसके बाद चले जाना है सेटिंग के ऊपर, ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे देखें लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा, लिंक्ड अकाउंट पे जाना है। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम नॉट कनेक्टेड आ रहा है, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद कनेक्ट कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए इसने ऑप्शन दे दिया इंस्टाग्राम लॉगिन भी दे। अब ये देखें, हाँ ये हो गया, कंटिन्यू कर देंगे अब हम। अब ये आपस में लिंक्ड हो गया। ओके, सो अब हम वापस आ जाएंगे। ये इतना ईजी वे है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। आपको मैंने मल्टीपल चीज़ें से वीडियो के अंदर बताई कि कैसे आपने जो है ना सारी चीज़ों को इन अ सीक्वेंस लेके चलना है। मैंने ऐड अकाउंट भी बनाया, मैंने फेसबुक पेज भी बनाया, मैंने उसके बाद इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को कनेक्ट करके दिखाया बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर। फिर उसके बाद मैंने आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करके दिखाया। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली वे में कैसे आपने किसी बंदे को अपने पोर्टफोलियो का प्रॉपर एक्सेस भेजना है, उसके अंदर पार्शली एक्सेस कैसे भेजना है, ये सारी चीज़ें बताई इन अ प्रैक्टिकली वे। तो ये मेन चीज़ें होती हैं जो आप अक्सर स्किप कर रहे होते हो जब एज अ बिगिनर होते हो। तो इसीलिए जो है ना मैंने ये वीडियो बनाई कि आपको पता चल जाए कि प्रोफेशनल पर्सन जो है ना काम कैसे करते हैं, प्रोफेशनल्स कैसे काम करते हैं। आई होप आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं बताऊं कि कैसे आपने बिज़नेस मैनेजर को और एड्स मैनेजर को मैनेज करना है, कैसे आपने मल्टीपल एसेट्स को एक बिज़नेस पोर्टफोलियो में क्रिएट करना है, बिज़नेस पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है। मैंने सारी चीज़ें फ्रॉम बिगिनिंग लेके चला हूँ और इनको मैंने थोड़ा सा बेसिक वे के अंदर समझाया है। और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने फेसबुक पिक्सल को मीन्स कि जो उनसा FB पिक्सल होता है उसको क्रिएट करना है ऐड अकाउंट के अंदर और उसको सेटअप करना है शॉपिफाई के साथ, और वर्डप्रेस के लिए एक अलग से वीडियो आएगा। टिल देन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।